परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बड़ी कृपा कि हम 2 दिन का समय गीता श्रवण के लिए निकाल पाए और इसमें हमारे मुकुट बिहारी जी और उनका परिवार जो है निमित्त बना। इनके लिए बहुत धन्यवाद। और ये यात्रा पूरी हो रही है। गीता का ये अंतिम अध्याय है जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ऐसे महाप्रभु, ऐसे आचार्य जो कि कृष्ण का ही अवतार हैं, राधा अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण का राधा रूप में, उनका ये कहना है कि 18वां अध्याय बड़ा रहस्यमय है क्योंकि इसमें भगवान ने पूरी गीता को दोबारा से कहा, लेकिन इस तरह से कहा कि वो लगता नहीं है कि बातों को वो रिपीट कर रहे हैं। वही चीज़ बड़ा अलग कलेवर में भगवान ने पेश की। और इसके अलावा भगवान ने इस अध्याय में कुछ ऐसा भी कह दिया जो उन्होंने अब तक नहीं कहा पूरी गीता में। इसलिए इस अध्याय को कलशो अध्याय कहते हैं। कलशो यानी गीता रूपी मंदिर यदि 18 अध्याय का बना है तो ये 18वां अध्याय गीता रूपी मंदिर का कलश है। और कलश की क्या महत्ता होती है? कलश की ये महत्ता होती है कि जैसे राम मंदिर में भीड़ बहुत है, मान लो आज आप दर्शन करने गए, बाहर से आए और दर्शन नहीं कर पाओ, करोगे तो 5-7 घंटे लगेंगे या बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यदि मंदिर के कलश के दर्शन आपको हो रहे हैं, झंडे के दर्शन हो रहे हैं, ध्वजा के दर्शन हो रहे हैं, आप वहीं से साष्टांग दंडवत कर दो, आपको गर्भगृह के दर्शन का फल मिल जाएगा। ये शास्त्र वचन है। इसलिए इस अध्याय को, पूरे अध्याय को देखने मात्र से हमको संपूर्ण गीता जो है मिल जाती है। और इसको देखना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें भगवान ने कुछ ऐसी बात भी कही जो और जगह नहीं कही गीता में। कही तो थी, बहुत सूक्ष्म रूप में कही, यहाँ खुल के कहेंगे भगवान। तो अब इस अध्याय का नाम क्या रखा वेद व्यास जी ने, इसको थोड़ा देखें। ये क्या नाम रखा है इन्होंने? मोक्ष संन्यास योग। वैसे तो भगवत गीता का उद्देश्य लोग यही बताते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, हम दुखों से, टेंशन से मुक्ति पा जाएं, हमें आनंद मिले और ऐसा आनंद मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी खंडित नहीं हो। प्राय हमको जो आनंद मिलता है वो कैसा होता है? वो एक तो लगातार नहीं होता, खत्म हो जाएगा वो साल में, 6 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। दूसरा, उससे हमारी ऊब हो जाती है, खत्म नहीं होगा तब भी। कैसा भी आनंद हो उससे हम ऊब जाते हैं। ठीक है भैया, बात मत करो यार लगातार। तो उससे ऊब जाते हैं हम, है ना। लेकिन ऐसा आनंद हमें मिल जाए जिससे हमारी पूर्ण तृप्ति हो जाए और बड़ा ऐसा लगे कि बस अब कुछ नहीं चाहिए और, तो मुक्ति यही है। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है, यहाँ कुछ अलग बात आ रही है। मोक्ष संन्यास योग का मतलब है कि ऐसा भगवान कोई ऐसी चीज़ बताना चाह रहे हैं, हमको वहाँ ले जाना चाह रहे हैं कि जिसमें मोक्ष का भी संन्यास हो जाए। यानी साधक की ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा टारगेट दे रहे भगवान को, इसमें ऐसी बात बताना चाह रहे हैं कि मुक्ति भी हम ना चाहें। ऐसी क्या बात है भाई? हाँ, ऐसी बात है। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो परिकर हैं, मेरे जो पार्षद हैं, वो मैं देता हूं तब भी मोक्ष या मुक्ति लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते? हम तो सारी जीवन जो है प्रयास करते हैं कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। बहुत सारे संप्रदाय, गीता भी ये कहती है आपके भक्त मोक्ष नहीं लेते, कि नहीं लेते ही नहीं है वो। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। सालोक्य साष्टी 5 तरह के मोक्षों का वर्णन करते हैं। गीता में तो एक है, भागवतम में 5 तरह के मोक्ष या मुक्ति बताई भगवान ने कि 5 तरह की मुक्तियों को मेरे भक्त नहीं लेते। क्यों? कि उनको मेरी सेवा में बड़ा आनंद आता है, उनको मेरे से प्रेम करने में बड़ा आनंद आता है। और देखिए, आप यदि हम अपने आप को देखें तो
दो क्वालिटी हमें सब में मिलेंगी, चाहे कोई किसी भी लेवल पे बैठा हो इस दुनिया में, बड़े से बड़ा आतंकवादी हो, कोई भी हो, दो चीज़ें मिलेंगी उसमें अवश्य। हम सब में भी हैं वो दो चीज़ें जो बेसिक नीड है हमारी। क्या है? एक तो प्रेम और एक सेवा। हम, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ये चाहता होगा कि मैं किसी से प्रेम करूं या कोई और व्यक्ति मेरे से प्रेम करे। ये बेसिक नीड सबकी होगी, सबकी होगी। एक जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हम सेवा करना चाहते हैं। सेवा हमारा मूलभूत गुण है। अब ये अलग बात है कि हम भगवान की सेवा नहीं करें, हमें ठीक से गीता नहीं पढ़ी है, हमें ना अपने बारे में पता ना भगवान के बारे में पता, तो हम कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम सेवा करेंगे, कुत्ते की नहीं कर रहे हैं, परिवारजनों की नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, शरीर से प्रेम कर रहे हैं। मतलब हमको सेवा करनी जरूर है, ये हमारा बेसिक नेचर है। और प्रेम भी हम करते हैं, चाहे किसी से भी करें, लेकिन करेंगे बस। ये दो बेसिक चीज़ हैं जो मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में हैं। तो भगवान में भी ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो हम यदि वास्तविक आनंद चाहते हैं, वास्तविक सुख चाहते हैं, तो भगवान से प्रेम करें और भगवान की सेवा करें। जो भक्त होते हैं वो इसलिए मुक्ति नहीं लेते कि वो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, भगवान के साथ हंसना चाहते हैं, भगवान के साथ जन्म लेते हैं, भगवान के साथ अप्रकट होते हैं। आप देखते हो ब्रज लीलाओं में भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं वो अपने भक्तों के वश में होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि भगवान के दोस्त उनको खिलाने से मना कर दें कि ये बहुत बेईमान है, ये कन्हैया, जादवार करो इसको, आउट करो इसको, हम नहीं खिलाएंगे इसको, तो भगवान उनकी ठोड़ी सहलाते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, है ना। ठाकुर जी एकदम रूस जाते हैं, अरे क्या हो रहा है यार, हमको खिला ही नहीं रहे हो, तुम सब खेल रहे हो, हमको जात बाहर कर दिया तुमने। यानी वो ठाकुर जो तीनों लोगों का स्वामी है वो प्रेम के वश में होके और उन सखाओं के और गोपियों के पीछे पीछे घूमता है। और कोई ऐसा ही चाहिए भगवान को, अपना मान के प्रेम करने वाला, धक्का मुक्की करने वाला, ऐसा चाहिए भगवान को। ये रोज़ जो हम अगरबत्ती जलाते हैं और एक जैसा प्रेम करते हैं ना, स्वार्थी, इससे भगवान बोर हो गए बहुत ज़्यादा। आपको पता है एक बार भीम जो है भगवान को बुलाने गए वहाँ द्वारका में, तो बुलाने गए तो इतना लंबा सफ़र, पहुँचे द्वारका में तो भगवान उस समय भोजन करने बैठे थे, मतलब भोजन 56 भोग लगे हुए थे। जैसे ही पता चला भीम आए तो भगवान को कुछ मजाक सूझी। भगवान ने दरबानों से कह दिया कि इसको बाहर ही रोक दो। भीम ब्रदर हैं उनके, भाई बड़े भाई हैं भीम, एक तरह से उम्र में बड़े हैं और बड़े हैं और ब्रदर हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, उनसे कह दिया उसको बाहर रोक दो। तो वो अंदर जाने लगे, भीम तो डायरेक्ट एंट्री थी उनकी, तो उन्होंने कहा नो, रुकिए आप यहाँ। क्यों? हमारे जो राजा धीराज है वो भोजन कर रहे हैं। अब भीम को खुद को इतनी भूख लग रही थी, वो तो इसलिए आए कि जाते जो है मेरा बढ़िया स्वागत होगा और मेरे को बढ़िया खाना खिलाएंगे। कृष्ण की यहाँ मौज लगती थी उनकी। अब माँ तो गेट पे खड़ा कर दिया और अंदर से जो है भगवान कभी पापड़ चबा रहे हैं और कभी खीर सबक रहे हैं और कह रहे हैं अरे भाई क्या रुक्मणी जी, क्या खीर बनाई है तुमने और क्या ऐसा बनाया, और आवाज़ आ रही है बाहर और खुशबू आ रही है और भीम का दिमाग ऐसा खराब हो गया। आखिर में भीम जो है भगवान को वहीं से जो है खूब तू मैं करने लगे, अरे तुम जो है तुम्हारे गले में हम वो कर दें, मूसल डाल दें, इतनी खीर को सबको अकेले में खा जाओ, है ना। ऐसे वो महाभारत में उन्होंने गालियाँ दी हैं भगवान को इतना भगवान को मतलब उन्होंने भला बुरा कहा है कि ये कैसे हैं जो हमारे, हम तो आए इनके पास, हमारी तो परवाह कर नहीं रहे और खुद ही खुद जो है जीम रहे। आखिर में भगवान का जब खूब पेट भर गया, क्या, किससे, गालियों से, तब भगवान हंसते हुए बाहर आए और भीम को हाथ पकड़ के ले गए, भैया हाथ पैर धो के लो भोजन खाओ, देखो हमने एक कौर भी नहीं खाया है तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना हम भोजन करेंगे क्या कोई तो भगवान को ऐसा प्रेम चाहिए, भगवान को। ये हमारा जो सृजन किया है ना भगवान ने, ये इसीलिए किया है। ये बड़ी जोरदार बात है ये और सूक्ष्म बात है, समझें इसको। भगवान प्रेम के बहुत भूखे हैं। आप सोचो अरे यार इतने सारे भक्त हो गए, संत हो गए, तो इनसे कर लो ना प्रेम। आप इतने सारे भक्त और प्रेम, आपको प्रेम कर तो रहे, हमारे क्या है। तो मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ कि किसी माँ के 10 बेटे मान लो और दीपावली पे उसके जो है 2
उसके एक बेटा नहीं आया, 2 भी छोड़ो, एक बेटा नहीं आया, 9 की 9 बेटे आ गए, ठीक है। और एक माँ के 2 बेटे हैं, उसके दीपावली पे दोनों बेटे आ गए। तो 9 बेटे वाली माँ का क्या हाल है? हैं? हाँ, अब उसका ध्यान 10वें पे है, वो कमी है उसके। अच्छा, वो 2 वाली पहुंचे, वो कहते 2 चौकू 8, तेरे तो 8 से तू क्या कर रही है? तेरे क्या हो रहा है? वो जो चुटकुला है ना, एक कॉलेज में होते हैं, लफंडर होते हैं कई, तो एक लड़की देखी उन्होंने, 3-4 दोस्तों ने, वो देखी लड़की रो रही। अरे कि वो उस दिन रिजल्ट आया था कि क्यों रो रही है, कि हमारे 99.5 ही रह गए, हमारी दूसरी सहेली के 99.56 आए, 6 आए, है ना। वो कहते हैं अरे बावड़ी, हम 3 जने पास हो जाते, तेरे 99 नंबर हम तीनों ही फेल है गए, तो 99 नंबर ने हमको दे देती, हम तीनों जने तो भैया भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं। अब आप समझ रहे, बहुत गहरी बात है, हंसने की, हमें हंसा तो दिया, कि हंसने की बात नहीं है। कितने ही भगवान को प्रेम कर लें, हम और आप, जो भगवान को प्रेम दे सकते हैं ना, वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। वो 9 बेटे मर जाएं, खप जाएं, कुछ भी कर दें, लेकिन माँ को 10वें बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। ऐसे ही हमारा जो ये सृजन किया है भगवान ने, जीव मात्र का, हम सबका, हमारा एक भगवान से संबंध है, और उसको यूनिक संबंध बोला है शास्त्रों ने। यूनिक मतलब वो हमारे जैसा ही है, बस हम अपने आप में यूनिक हैं, कोई टू कॉपी है ही नहीं हमारी, हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की प्रेम की प्यास इतनी जबरदस्त है कि वो हम सबसे वो प्रेम चाहते हैं, और इसीलिए ये सारा अड़खंजा है। इसीलिए शास्त्र है, इसलिए गीता है, इसलिए जन्म है, इसलिए जगत है, कि हम भगवान से प्रेम करें। उसकी भूख है भगवान को, उस प्रेम की भूख है। ये कोई हमारे कर्तापन की, अभिमान की भूख नहीं है भगवान को, मोक्ष की भी भूख नहीं है। ये सब बहुत नीचे की बातें हैं। ये तो इसलिए कही जाती है कि चल यार, है ना, अब तू फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया तो 33% से लाके तू आगे तो बढ़ना। तो असली जो चाहत है हमारी भी, जो प्यास है हमारी भी, वो भी प्रेम ही है। हम भी प्रेम ही चाहते हैं मूल में, और भगवान भी हमसे प्रेम ही चाहते हैं। बड़ा गजब का संबंध है भाई ये। आपने इस दृष्टि से इसको देखा नहीं होगा, लेकिन ये मूल में मोक्ष संन्यास योग का मतलब यही है। अभी तो नाम की व्याख्या हुई है भाई, टाइम तो हो गया दिखता है। जाने वाले गए? अच्छा, वो बोर्ड लगा रहता है ना, वहाँ एक्सीडेंट वाले गए, जिनको जल्दी थी वो गए। चलिए, तो जल्दी थी वो गए, तो फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी गाड़ी की गाड़ी हुई हमारी गाड़ी छूट जाएगी, दूसरी पकड़ लेंगे, आप पैसे दे देना। कोई गल नहीं। अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ। चलो तो फिर मैं ढंग से ही लेता हूँ, ठीक है, आपने ऐसा संकेत कर दिया तो अब मेरा भी मन बन गया, वरना मैं जो है। तो एक प्रश्न पूछा अर्जुन ने, 18वें अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से है। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है, और ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ये अर्जुन का क्या मतलब है, इसी का एक संकेत भी है कि हम प्रश्न पूछना ही चाहिए। बिना प्रश्न पूछे बात जमेगी नहीं, लेकिन प्रश्न पूछते ही नहीं रह जाएं। कई मैं देखता हूँ साधकों को, वो प्रश्न ही पूछते रहते हैं। 5 साल पहले भी प्रश्न ही पूछ रहे थे, अभी भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। अरे कहीं डिसीजन पे पहुँचो भाई, कुछ निर्णय लो, कुछ करना चालू करो। अर्जुन इसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे भगवान से, और गीता सुनने का जो परम फल है वो लक्षित होगा अर्जुन की वाणी से। ये मजा है अर्जुन का। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, सन्यास और त्याग, ये दोनों तत्वों को जरा अलग अलग करके बता दीजिए, हम इनका थोड़ा सा मतलब ठीक से समझ नहीं पाए। सन्यास का मतलब है ज्ञान योग, त्याग का मतलब है कर्म योग, है ना। कर्म योग में हम त्याग करते हैं, ठीक है, त्याग करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी सामर्थ्य को दूसरों के लिए देते हैं, तो त्याग ही तो हुआ। आपकी थाली में 4 रोटी हैं
अब सामने एक बंदा आ जाए, आपका परिचित आ जाए, दोस्त आ जाए, कोई आ जाए और वो भूखा है, तो अब आप कह दो यार 2 हमारे से ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 से काम चला लेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? त्याग हुआ, ये कर्म योग हो गया। तो त्याग कर्म योग है। जितनी सामर्थ्य हमारे पास है, सामान हमारे पास है, उससे जो है हमको करना है, आगे चलना, ये त्याग है। और संन्यास भी भगवान समझाएंगे। लेकिन भगवान ने त्याग का जब वर्णन किया, पहले त्याग का वर्णन करते हैं भगवान, तो भगवान ने कहा 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बढ़िया बात भगवान ने, ये तो मरते दम तक करेगा अर्जुन, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे भले जीवन मुक्त हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 चीज नहीं छोड़े वो कभी। आइए, तो भगवान ने क्या बोला, बड़ा अच्छा श्लोक है, और क्यों नहीं छोड़े इसको भी भगवान ने बताया। यज्ञ दान तपः कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तप, इन 3 चीजों को कहते हैं कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं। एक मूल सिद्धांत समझें हम, देने से अंतःकरण पवित्र होता है। आप यदि किसी के प्रति भी अपना कर्तव्य कर्म पूरा करते हैं ना, होमवर्क ही पूरा कर ले, मैं तो ये कह रहा हूँ, या घर में कोई कर्तव्य कर्म है, ऑफिस में कोई फाइल है, कोई टास्क है, वो आपने पूरा किया, अच्छे से किया, तो उसका एक मज़ा, उसकी एक संतुष्टि बहुत अलग है या नहीं? है ना। आपका चित्त, आपका ब्रेन, आपका माइंड बहुत अच्छे से सोचेगा। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, करना चाहिए आपको, कर्तव्य है आपका, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वर्डन आएगा दिमाग पे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, दिमाग सोच नहीं पाएगा। स्वामी जी ने इसको बड़े सरल भाषा में कहा कि देने का भाव चेतनता है, मनुष्यता है। हमारे अंदर जो चेतनपना है ना, विवेक जागृत होगा, वो देने से होगा। और लेने का भाव, ये जड़ता है, हमारे अंदर पशुता आती जाएगी, हम बिल्कुल डल होते जाएंगे। यदि हम ये सोचेंगे कि ये सब लोग जो है ये मेरा ध्यान रख ले, मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे दें, मैं ये करने वाले में पशुता आएगी, जड़ता आएगी। और जो देने का भाव रखता है वो व्यक्ति बहुत अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी। तो 3 चीज़ें हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहला यज्ञ, यज्ञ का मतलब गीता में क्या बताया? कर्तव्य कर्म। वेरी गुड, इसका मतलब ठीक से सुन रहे हो आप, सुनाना चाहिए फिर तो आपको। यज्ञ तो हो गया हमारी ड्यूटी। और ड्यूटी कैसे डिसाइड होती है? ड्यूटी डिसाइड होती है हमारी ईगो से, अहमता से। जैसे अभी, जैसे कि मैं वक्ता हूं, मैंने ये मान रखा है, या मैं पति हूं, तो जो मैं बात आई भैया मैं भारतवासी हूं, भारत मेरा देश है ना। तो जो हमारी अहमता में जो हमारी पहचान है अभी इस समय, उस समय के लिए हमारी ड्यूटी डिसाइड हो गई। मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, है ना। जो भी हमारी अहमता में कोई बात आ गई जिस समय, उसी की ड्यूटी हम पे लागू। हम पिता भी हैं, हम पुत्र भी हैं, पिता पुत्र भी तो होता है। तो पुत्र के नाते उसकी ड्यूटी अलग है और पिता के नाते उसकी ड्यूटी अलग है। तो ये तो हो गया यज्ञ। तो यज्ञ का गीता में यही मतलब है कि हम अपनी ड्यूटी ठीक से करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अधिकार की परवाह किए बिना। अधिकार मिले इट्स ओके, ना मिले कोई बात नहीं, ठीक है। अधिकार नहीं मिले तो हम अपना कर्तव्य कर्म करना नहीं छोड़ें। ये तो हो गई यज्ञ की बात। दान की बात, दान क्या चीज है? दान क्या है बताओ? देना। लेकिन किसका देना? दान के बारे में शास्त्र में कहा है कि जो दूसरे का है उसी को वस्तुतः हम देते हैं, और देने के बाद हम ऋण मुक्ति करते हैं। एक तरीके से दान वो है, जैसा कि कल भी शायद बात हुई थी कि हम लोन लें, होम लोन लें, कार लोन लें और अंतिम किस्त का चेक काटें, तो जैसी प्रसन्नता हमारे मन में होनी चाहिए, ऐसी प्रसन्नता 1 लाख 2 लाख 2 रुपये 5 रुपये किसी वस्तु का दान करें, ऐसी प्रसन्नता अंदर हो कि यार वाह, जिसकी थी उसके पास चला गया, हम तो मुक्त हो गए भाई। यदि ऐसी प्रसन्नता मन में नहीं है और दाता का भाव मन में बना हुआ है कि मैंने दिया, मेरा, अब इसको, तो फिर ये दान नहीं हुआ।
शंकराचार्य जी की कहानी आपने सुनी होगी सबने, चलो मैं सुना देता हूँ। शंकराचार्य जी भगवान ब्रह्मचारी हैं, 8 साल का बालक जिसको सारे वेद वेदांत याद हैं, क्या तेज है उसके चेहरे पे। और जो सन्यासी होते हैं, जो वो सिर्फ 3 या 5 घरों से भिक्षा लेते हैं, वो भी एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं जाते। पता चला आज यहाँ लड्डू कचौड़ी मिल गए और माई बहुत अच्छी है तो कल फिर पहुँच गए माई के यहाँ, नहीं, उस घर में जाएंगे नहीं, दोबारा नए घर लेंगे। तो और 3 बार बोलते हैं, किसी घर पे गए तो भिक्षाम भवति देहि, बस बोला, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 3 में भी कोई नहीं आया तो बस खत्म। तो एक घर में जब शंकराचार्य जी महाराज गए तो अंदर एक बहुत बूढ़ी माई थी। अब उस माई के घर में उस दिन कुछ बहुत गरीब थी वो माई। उन्होंने बोला भिक्षाम भवति देहि, कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद फिर बोला भिक्षाम भवति देहि, फिर आवाज़ नहीं आई। तो वो माई उठी। चूँकि हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि आपके द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आ गया तो आपको चाहे खुद को बेचना पड़ जाए, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाने देंगे हम। निपट नकार होना दीजिए, चाहे वल्ली उसको चवन्नी दो, कुछ भी दो चाहे। लेकिन तो वृद्धा के लिए तो ये मरने की बात थी कि मेरे यहाँ पे ऐसा ब्राह्मण आया है कोई और वो खाली हाथ चला जाए। तो उसके ब्राह्मणी के वृद्धा ब्राह्मणी थी, उसके घर पे एक आंवले का पेड़ था। अब वो चढ़ भी नहीं सकती, तो एक आंवला किस्मत से उसको पेड़ के नीचे आंगन में था, एक आंवला मिल गया। वो उसने उस आंवले को उठाया और जैसे ही भिक्षाम भवति देहि 3री बार बोला तो वो खट 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 करती हुई और गेट की तरफ आने लगी। तो शंकराचार्य जी समझ गए कि कोई खटखट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई आ रहा है। तो वो रुक गए। तो वो आई बड़ी मुश्किल से लठिया टेकती हुई और उसने हाथ जोड़े। देखो 80 साल की बुढ़िया 8 साल के ब्रह्मचारी को हाथ जोड़ रही है, हमारी परंपरा देखो, क्योंकि साक्षात भगवान खड़े हैं भाई सन्यासी के रूप में। हाथ जोड़ के उसने कहा, हे सन्यासी तुम इसी से प्रसन्न हो जाओ। हाथ खोला तो देखा एक आंवला, और वृद्धा की स्थिति देखी, उसका भाव देखा तो शंकराचार्य जी भगवान के आंखों से आंसू आ गए कि मेरी माँ कैसी है कि एक उसको समझ गए कि इसने शायद 2 दिन से रोटी भी नहीं खाई होगी है, लेकिन मेरे लिए ये चल के आई है और मेरे को इसने सर्वस्व का दान दे दिया, आंवला दे दिया। तो माँ भगवती लक्ष्मी का स्तोत्र बनाया उन्होंने, हाथों हाथ कनक धारा स्तोत्र बनाया जो हम पढ़ते हैं। ये वैसी का समय का है। उनके मन में भाव आया, शंकराचार्य जी के मन में, कि मेरी माँ इस हालत में, लक्ष्मी माँ को जो उन्होंने जैसे ही श्लोक बोले, वो श्लोक शास्त्र में नहीं है, पहले उन्होंने आंसू स्तुति की है भाई, वही की वही बनाए। तो जैसे ही लक्ष्मी माँ को पुकारा है 8 उसमें कि लक्ष्मी माँ ने सोने के आंवलों की बारिश की है वहाँ पे। और उस माता का, हाँ बिल्कुल आज भी लोग करते हैं, जो धन चाहते हैं वो आज भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो मतलब तो दान ये है, मतलब उसके बाद ये परपाटी बन गई तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो भाव नहीं है। तो दान का मतलब ये है कि हमारी चाहे क्षमता है चाहे नहीं है, जितनी क्षमता है उसमें से उसका जो शेयर है वो हम शेयर दे रहे हैं, ये दान है। दान के बाद तप आया। ये तप जिसके जीवन में नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तप का मतलब शरीर को तपाना, कसना, मर्यादा रखना इंद्रियों में, मन में, है ना। जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, पढ़े लिखे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन कार्तिक मास में हमको सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 3 बजे, 3:30, 4, 4:30 तक तो उठ ही जाए, 5 तक, और उठ के नहाओ। जो कार्तिक मास के 1 महीने में उठ के नहा लेगा सुबह, उसको सर्दी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये साइंटिफिक प्रूफ है, वो बिल्कुल वज्र हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, सुबह उठना क्या है, ये तप है। एकादशी व्रत क्या है, ये तप है। आप इस उम्र में हैं, कोई कुर्सियां बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होती हैं, क्या करें, सिस्टम है, लेकिन आप 9 बजे से और 6 बजे तक बैठते हैं, ये क्या है, ये तप है ना। आसान नहीं है बैठना, हर एक की अवस्थाएं अलग अलग है। मैं देख रहा हूँ कैसी कैसी अवस्था वाले लोग हैं, ये भगवान की वाणी का चमत्कार है कि बैठे। क्या है ये तप है। तप के बिना कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने भी इस सृष्टि का सृजन किया, तप से किया। तो इसलिए 3 काम भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुझे छोड़ने नहीं है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम मेव, न त्याज्यम नहीं त्यागने, कार्यमेव तत्, करने ही है। डबल लॉक लगाया भगवान ने, हैं। डबल लॉक तो समझते हो ना, लॉकर तो सबके पास होंगे। कोई बताएगा मेरे से?
हाँ, चुप हो जाते हैं कतई। तो डबल लॉक है, भगवान ने डबल लॉक लगाया इस श्लोक में। देखो आप, लग रहा है नहीं लग रहा डबल लॉक? न त्याज्यम कहने से काम चल जाता ना, स्वामी जी के चल रहा है ना भाई, इनका त्याग मत कर। लेकिन नहीं, भगवान का पेट नहीं भरा, भगवान ने न त्याज्यम कह के फिर डबल लॉक मारा कि कार्यमेव तत्, करना ही चाहिए, करना तू इसको जरूर करना है ना, ऐसे। अब भगवान ने बताया यहाँ पे इस अध्याय में, भगवान 3 गुणों के आधार पर बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं। देखिए, हम लोग प्राय कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तो भगवान ने ये बताया इस अध्याय में कि हमको देखना चाहिए हमारी बुद्धि कैसी है, सात्विकी है, राजसी है या तामसी। हमारा ज्ञान है तो चेक करना चाहिए हमको, हमारा ज्ञान कैसा है, सात्विकी है, राजसी है या तामसी है। हमारा यज्ञ, तप, दान, आहार विहार ये सब राजसी है, कैसा है। अभी अभी श्रद्धा पढ़ाई है ना, वर्णन किया जीलाल साहब ने। श्रद्धा को भी हमको चेक करना है कि सात्विकी है, राजसी है या तामसी है। क्या बेसिक चीज़ है, आप गीता को घर जाके इस किताब से आप पढ़ना, साधक संजीवनी से पढ़ना। भगवान ने देखिए यहाँ पे कर्ता, कर्म है ना, ज्ञान, कर्म, कर्ता, 3 चीज, बुद्धि, धृति और सुख, ये 6 चीज, ठीक है। और पहले बताया है भगवान यज्ञ, तप और दान, ये 9 चीज, और आहार, ये 10 चीज। इन 10 चीजों का भगवान ने अलग अलग वर्णन किया, हर चीज को 3-3 सेगमेंट में भगवान ने बांट दिया, ठीक है। क्या फर्क है इनमें, हमको सात्विक की तरफ बढ़ना है। जैसे बुद्धि की बात करें, यहाँ बुद्धि की बात है तो मैं बुद्धि का उदाहरण ले रहा हूँ, और भी उदाहरण ले सकते हैं। राजसी बुद्धि बहुत तेज होगी, आप उनके सामने टिक नहीं सकते। वो बता देंगे यदि यहाँ पे इस तरह से तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, इस तरह से होटल खड़ा करोगे, इस तरह से एडवर्टीजमेंट करोगे तो ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। हो सकता है सात्विक बुद्धि का आदमी बेवकूफ़ी वाला डिसीजन ले ले वहाँ पे। राजसी बुद्धि की व्यक्ति की जो बुद्धि चलेगी वो संसार में बहुत तेजी से चलेगी, फल के पीछे दौड़ेगा, वो बहुत तेजी से दौड़ेगा, है ना, और शास्त्र के अनुसार चलेगा। लेकिन उसको क्या चाहिए बदले में, फल चाहिए, राग है उसके अंदर, उसको भगवान से ज़्यादा मतलब नहीं है। उसको भगवान से भी मतलब है तो किस लिए मतलब है कि भगवान मेरा इस काम को कर दे, उसको सीढ़ी बनाना है भगवान को, भगवान से मतलब नहीं है उसको। एक वो दोहा है ना, राजसी व्यक्ति जिंदगी भर दौड़ता है, जिंदगी भर दौड़ता है, संसार में ऊंची से ऊंची पोजीशन पाना चाहता है, लेकिन अंत में बहुत पछताता है। एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर से गए। कब तक दौड़ना है, ठीक है, अचीव करना है, टारगेट हिट करना है, इट्स ओके, डन डन, लेकिन कब तक भाई। सात्विक बुद्धि क्या देखेगी कि आखिर मैं जो वर्क कर रहा हूं इसका पर्पज क्या है। यहां पे देखिए सात्विक बुद्धि का लक्षण बताया, तो ऐसे ही लक्षण ज्ञान के, कर्म के भी हैं। आइए हम सात्विक बुद्धि के लक्षण देख लेते हैं, फिर मैं और चर्चा करता हूं इस पर। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्वकी। 4 चीजें बताई। प्रवृत्ति निवृत्ति को जाने। प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है भाई, प्रवृत्ति है कि किस चीज में हमको इन्वॉल्व होना है और कब तक, और निवृत्ति क्या है, किस चीज में हमको इन्वॉल्व नहीं होना, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये वो बुद्धि जानती है। एक तो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए कार्य, और क्या करने से तो बंधन होगा और क्या करने से मोक्ष होगा। ये जो बुद्धि जाने, उस बुद्धि को सात्विकी समझना चाहिए। और जो बुद्धि फल के चक्कर में कर्म अकर्म देखे बिना लग जाए कि बस यार मजा आ रहा है, करना है, कुछ नहीं, अब कहीं भी देखी जाएगी जो होगा, ये राजसी। और जो बुद्धि कुछ भी नहीं समझे, उल्टा समझे सब चीज़ों को, उल्टा, है ना। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं कि गर्भपात महान पाप है, गर्भपात महान पाप है। आपको बच्चे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं,
लेकिन स्वामी जी ने कहा फिर संयम बरतिए आप। लेकिन कोई यदि बच्चा आ गया है तो उसको फिर पैदा होने से मत रोकिए। ये ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप बताया स्वामी जी ने। और स्वामी जी का तो ये कहना था कि जिसके यहाँ भी गर्भपात हो चुका है वो कृपया हमको अपना अन्न नहीं खिलाए। उसे घर जाने की तो दूर की बात है, वो अन्न नहीं लाए वो स्त्री हमारे लिए। जिस घर में गर्भपात हो गया, वो स्त्री ने नहीं, जिस घर में गर्भपात हो गया है वो उसका अन्न हम नहीं खाना चाहते, इसलिए खिला मत देना कोई भी हमको, वरना उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब बताइए, अब हम किस पोजीशन में हैं? मैं तो अपनी बताऊं और जितने भी लोगों को जानते हैं, मैक्सिमम ये पाप हम सब कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमको ये पता ही नहीं था पहले, जब ये पाप होएगी इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन स्वामी जी ने कहा तामसी बुद्धि वाला क्या समझेगा, परिवार नियोजन को समझेगा, है ना। गर्भपात हो गया तो इसको तो परिवार नियोजन समझेगा। स्त्रियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना छोड़, है ना, सिस्टम के अलावा मर्यादा से, उसको वो प्रगति समझेगा। नहीं भाई, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका पूरी पोटेंशियल यूज करना वो बिल्कुल अलग बात है। और उच्छृंखलता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है, बहुत फाइन डिफरेंस है। तो तामसी बुद्धि क्या करती है, चीज़ों को उल्टा कुतर्क देके सही समझ। जैसे मांस खाना तो वो कहता है अरे बावड़े तुमको पता ही नहीं है। हाँ, ये यूपी 32 एमआर 3059 गाड़ी किसी की है अपनी? यूपी 32 एमआर 3059 अपनी नहीं है किसी की ना? 3059 है 3059 मॉडल यूपी 32 एमआर 3059 है। तो यूपी वालों की, बाहर वाले तो मस्त हो जाओ अब। लखनऊ वालों की है। कोई बात नहीं। गाड़ी के खड़ी है। अरे वो थोड़ा गाड़ी आगे करना तो। चलिए, वो गीता में खो जाते हैं ना तो नंबर पे दृष्टि नहीं रहती, इसलिए मैं मॉडल पूछ रहा हूँ। मॉडल और कलर, ब्लैक कलर की है, पूरा फुल है गाड़ी। तो तामसी बुद्धि क्या करती है आपकी है तो आप चले जाओ। तामसी बुद्धि उल्टा समझती है। मांस खाने वालों से पूछो, वो तर्क देते हैं भाई साहब आपको पता नहीं है, आप गीता वाले हो, बावड़े हो। अरे इतना अनाज पैदा ही नहीं होता दुनिया में, यदि हम मांस नहीं खाएं तो तुम लोग भूखे मर जाओ। देखो आज ये बेचारे मांस इसलिए खा रहे हैं जैसे हम भूखे नहीं मरे, है ना। ये पृथ्वी जितनी जनसंख्या अभी है इससे भी डबल अनाज पैदा कर सकती है। वो अलग बात है कि जो आर्किटेक्ट क्षेत्र हैं या पोलर हैं वो अलग चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा बहुत। लेकिन आप अपनी लालसा के कारण मांस खा रहे हैं और फिर उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, ये तामसी बुद्धि है जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अब भगवान ने ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति ये सब चीज़ें बता दी कि ये सब जो है ना, इन सब के बारे में पढ़ लो, चाहे एक जो है इस सुख के बारे में पढ़ लो। इस पे भगवान ने बहुत फोर्स किया। क्यों? अल्टीमेटली जैसे घड़ी में आप देखते हैं ना, घड़ी खराब हो जाए तो उसमें कई सारे चक्के होते हैं ना, आप एक चक्के को ठीक कर दो तो पता चलता अब सारे चक्के सही घूम रहे हैं। ऐसे ही ये सुख वाला चक्का यदि हम ठीक कर लें अपनी लाइफ में तो सारे चक्के जो है ना हमारे ज्ञान कर्म कर्ता धरती के सब ठीक हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आज से ही आप कार्तिक मास में अयोध्या धाम पे बैठे, आज से आप एक प्रण ले लो, चलो आप देखो, फिर बताना 15 दिन बाद, महीने भर बाद, हो सकता है 10-5 दिन बॉडी रजिस्ट करे, आपकी बुद्धि जो है आपको भरमाए, लेकिन आप थोड़ा डटे रहो और फिर देखो क्या मज़ा आता है। आप ये रजिस्ट करो कि मैं 4 बजे से पहले उठूँगा, सिर्फ एक चक्का ठीक करना है, ठीक है। अब क्या होगा? उससे ये होगा टाइम पे आप सोओगे। 4 बजे उठ के आपको कोई घर पे घंटी बजाने तो आएगा नहीं, निंदा रस आपको मिलेगा नहीं, तो करोगे क्या? माला संभालोगे, है ना, भगवान का गीता पढ़ोगे। अब 4 बजे उठ के देखो, आपका जीवन ऑटोमेटिक एक पूरा लाइफ स्टाइल आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। देखो तो सही, करके देखो। आप एक चक्का ठीक करो, बस एक चक्का केवल, लेकिन दृढ़ता से करो। ये तो हमेशा के लिए है। हाँ, हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए। कार्तिक मास से तो शुरू करो।
तो ऐसे ही भगवान ने सारी चीज़ें बताई, खूब सारी 9-10 चीज़ें, और भगवान अंत में सुख पे ले आए। क्यों ले आए सुख पे? यदि ये सुख वाला चक्का ठीक कर दिया ना हमने, यहाँ पे हमारी जो रुचि है सुख की, वो यदि ठीक हो जाए तो ये बाकी के चक्के ठीक हो जाएंगे, सब कर्म बुद्धि वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो जरा देखें ये कौन से चक्के हैं भाई। तो देखो अभी 3 तरह के सुख बता रहे हैं भगवान, सात्विक, राजस और तामस। बात तो वही है। तो अभी हमको कौन सा सुख चाहिए? राजस, और थोड़ा बहुत तामस। महिलाएं बोल रही हैं, ये कहती हैं भाई साहब बिल्कुल टाइम नहीं मिला कल तो। क्यों? अरे रोटी बनाई, ये किया, वो घर आया, उसके बाद तो 1 से 4 तो हम सोए, बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटा सोए। हाँ, फिर वो हमने व्हाट्सएप देखा, थोड़ा सा सीरियल देखा। बताओ मरने को टाइम मिला? आप बताओ, खुद ही बताओ आप। सोए ना? अरे तो सोए नहीं तो हमारे तो बहुत शरीर में एकदम कपकपी आ जाती है, एकदम सिवरिंग हो जाती है चालू। आपको पता नहीं है, हमारे इन्होंने अपने यहाँ पे माइंड में ऐसा कमांड दे देते हैं हम लोग कि भाई साहब ये तो बहुत ज़रूरी काम है, वरना तो माइंड क्या करता है, जैसा इसको कमांड देते हो ना वैसे ही उसका जो है माइंड अपना शरीर बिहेव कर लग जाता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ लो इनसे। यदि आपने माइंड में ये कमांड दे दिया कि यदि मेरे को सुबह 6 बजे चाय नहीं मिली तो मेरे तो भाई साहब जीवन है ना खराब हो जाएगा, तो आपका माइंड आपको वही मेंटलिटी में पहुँचा देगा। आपने कमांड दे दिया कि मेरे 2 घंटा सोना जरूरी ही है, इसके बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो ऐसा ही शरीर कर देगा। तो अभी हमको कौन सा सुख चाहिए? राजस सुख है। ये खाने का, पीने का, सोने का, पैसे का, बात का, निंदा का, व्हाट्सएप का, सोशल का, ये सब कौन से सुख हैं भैया? ये राजस सुख है। तो राजस सुख में हमारा मन क्यों लगता है इतना? तो भगवान कहते हैं राजस सुख की ट्रेनिंग तेरी बहुत तगड़ी है यार, तूने इतनी सेमिनार अटेंड करी है, इतनी बार स्वर्गलोक में आया है कि तेरे को पुराना एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। इसलिए पैदा होते ही बिना किसी ट्रेनिंग के हम अपने आप राजस सुख की तरफ खिंचते हैं, अपने आप राजस और तामस की तरफ। क्यों? इसका एक चक्कर और है। ये राजस सुख शुरू में अमृत की तरह लगता है। आजकल प्यार मोहब्बत का जमाना है, पहले के लोग बेचारे जानते ही नहीं थे, हैं? फर्ज वैसी बेरस बिना रस के लोग थे। तो पढ़ते हुए, घूमते हुए, काम करते हुए प्यार हो ही जाना है, और उस समय प्यार हो जाए कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आँख पे पट्टी भी बन जानी है, फिर सारी मर्यादाएं तोड़नी है, और उसके बाद समझाओ तो समझ में तो बात आनी ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं, इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। और अल्टीमेटली वो आगे बढ़ जाते हैं, और उनमें से कईयों की कहानी बाद में ऐसी आती है कि भाई साहब इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी वास्तव में नहीं चल सकती, इनको हटाओ दूर हवा। जमाना बदल गया, आप कहते हैं आप मॉडर्न नहीं हो। हाँ, आपकी कविताएं और गीत भी वैसे ही हो गए। तो ये शुरू में कैसा लगता है? अमृत की तरह, लेकिन बाद में इसका परिणाम कैसा होता है? अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी स्वीट डिश बनी, रसगुल्ले मिले, अब रसगुल्ले भाई 1 खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खा लो। क्यों? क्योंकि गीता सेमिनार में आए इसलिए। शादी में तो 5 खाओ 7 खाओ, कौन रोकने वाला है? लेकिन गीता सेमिनार में है तो ये नहीं भाई बैठना है आगे। अब लेकिन कोई सोचे कि अरे बाहर में जाए यार, वैसे भी समझ में नहीं आ रही, रसगुल्ला से क्यों चूको यार, है ना? और अब जो है जाके रसगुल्ला ज़्यादा खाएंगे तो उल्टा नींद बहुत बढ़िया आएगी, पैसे वसूल करो, अपने क्या रखा है। तो उसने 7-8 पे मान लो लगा दिया शॉर्ट, है ना? तो क्या हाल होगा उसका बताओ। अच्छा, दूसरा, ये कितनी भी बढ़िया आपकी स्वीट डिश हो, आपको मान लो रसगुल्ला बहुत ही पसंद है, अब कोई आदमी आपसे कहे ले रसगुल्ला खा यार, तो खा लिया आपने, दोस्त के यहाँ गए, भाई साहब और लो, 4 और ले लिए, अरे यार अब नहीं दूंगा, अरे यार तू मेरा दोस्त है, क्या बात कर रहा है यार, इतने बढ़िया बनाए तेरे भाभी ने बनाए, ले और ले लिए। अब एक स्थिति उसकी ऐसी आएगी, वो कह देगा अब तेने बेटा रसगुल्ला का नाम लिया ना तो मैं सारे रसगुल्ले तेरे सामने निकाल दूंगा ये। अभी तो तू मर रहा था रसगुल्ले के लिए, अभी क्या हो रहा है तेरे? ये राजस सुख है। राजस सुख के लिए भगवान क्या कह रहे हैं?
ये अर्जुन ऐसा सुख है जो शुरू में तो लगता है अमृत की तरह, लेकिन बाद में लगता है ये। तो अब हमको इसको थोड़ा सा रोकना है विवेक द्वारा। अब भगवान कह रहे हैं तू राजस सुख से उससे सात्विक सुख में जा। सात्विक सुख में जा महाराज, तो ये तो बहुत दिक्कत का काम है। हाँ दिक्कत का काम तो है। क्यों? अब भगवान सात्विक सुख के बारे में बता रहे हैं कि ये शुरू में तो लगता है विष की तरह, लेकिन ये परिणाम में कैसा होता है। हमसे कई लोग कहते हैं भाई साहब हम गीता पढ़ तो लें, सेमिनार में आ जाएं, लेकिन हमको नींद बहुत आती है। तो मैंने कहा यार तुम अभी इंडिया में रह रहे हो, तुमको पता नहीं है, अमेरिका में जाओ, वहाँ लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं यार कि डॉक्टर उनको ठीक से सुला दे। हम साले 2000 रुपये में तेरे को साउंड स्लीप दे रहे कितना हमारे यहाँ तेरा इतना बढ़िया नींद निकल रही है खर्राटेदार, 2000 रुपये में और प्राण भी है क्या हमारे? तू यार हमारे पास ऐसे ऐसे और हमें पता चले 10-5 आइटम ऐसे जिन सोना चाहिए तो हम और भी बढ़िया वक्ता लाके बैठाएंगे यहाँ। क्या चिंता करते हो आप? तो भगवान सात्विक सुख के बारे में कह रहे हैं कि ये शुरू में कैसा लगता है, विष की तरह लगता है, क्योंकि इसकी हमको आदत नहीं है। लोग गीता रामायण की बात सुनते ही घर से भागते हैं कि आज गीता जी कथा है, मम्मी है ना, बिटिया कहेगी मम्मी आज मेरे कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट आज तो मैं जा रही हूँ और जैसे ही उसको पता चलेगा गीता की क्लास खत्म हो गई है, गीता का यज्ञ खत्म हो गया, वो आ जाएगी। अब आ गए हम। तो भगवान ने एक चाबी दी इसमें, देखिए सेकंड लाइन बोल रहा हूँ ऊपर से, बस इसको थोड़ा देखेंगे। भगवान ने चाबी दी कि सात्विक सुख में हम कैसे आगे बढ़े। तो चाबी दे रहे भगवान, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। इसमें अभ्यास से रमण होगा, जिससे दुखों का नाश किसमें? सात्विक सुख में। अभ्यास करना पड़ेगा। गीता एक बार समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। कई लोग कहते हैं, जैसे अभी एक साधक ने इन्होंने कहा कि साहब मैंने गीता पढ़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो हमें पता लग जाता है बोलने से कि इन्होंने वास्तव में पढ़ी होगी, क्योंकि जो सिंसियरली पढ़ता है ना वो यही कहता है कि साहब ज़्यादा कुछ जमा नहीं, मामला पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहली बार में यही होता है सबके साथ। आप दोबारा पढ़ें, आप तिबारा पढ़ें, आप बार बार सेमिनार करें, आप बार बार देखें चीज़ों को, श्लोकों को, यानी अभ्यास से इसमें रमन करें। रमन का मतलब क्या है? जब आप अभ्यास करेंगे तो अपने आप एक आनंद, एक मिठास आपको मिलने लग जाएगा। और जिस दिन ये मिठास मिलने लग गया ना, रस मिलने लग गया, आप मान लो आपकी लॉटरी लग गई। अब काम हो गया, अब दिल्ली दूर नहीं है। जब तक रस नहीं पैदा हुआ, मिठास पैदा नहीं हुआ, तब तक हमको उसमें लगना है, छोड़ना नहीं है उसको। यही चाबी है। ठीक है, ये तो राजस सुख की बात हो गई, हमने कर ली बात। ठीक है, अब भगवान तो हमको सात्विक सुख को अब आगे जीवन में धारण करना है। अब भगवान कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं दोबारा से 2 श्लोकों में, है ना। क्या बता रहे हैं भगवान? बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं। स्वे स्वे कर्मण्ये अभिरता ओहो संसिद्धिम लभते नरा। भगवान कह रहे हैं स्वे स्वे, यानी मेरा जो खुद का कर्म है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं कंपनी चलाता हूं, मेरे 50 एम्प्लॉई हैं, तो जो जो मेरा ड्यूटी है स्वे स्वे कर्मण्य, भगवान कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, आपका चाहे घर में ही ड्यूटी है छोटी सी, भगवान कह रहे हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता। अब भगवान ने एक शब्द लगा दिया नया, यहाँ उस समय नहीं लगाया था, वहाँ यहाँ लगाया है अभिरति। अभिरति का मतलब क्या है? उस काम को करने के पीछे ललक होनी चाहिए हमारी, आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जैसे किसी को 1 गिलास पानी पिला रहे हैं तो प्रसन्नता से पिलाएं, ये नहीं खा की फफूंद आ गई है ना। मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं ना उसमें रति रहे। जैसे मेरे को ध्यान है, अब पता नहीं भाई, मेरे को ऐसे उदाहरण याद आ रहे हैं, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, कि मैं कई माताओं को देखता हूँ, है ना, घर में भी देखा है, बाहर भी देखा है, कि चक्की चल रही है, बढ़िया से लोरी गा रही हैं, रोटी भी बना रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं, तो मतलब एक अलग ही स्वर लहरी निकल रही है, उमग रहा है, मन उमग रहा है, कोई बोल भी रहा है, अरे चिल्ला रहा है, मेरे को ये पानी दो, उसको दे आए, उसको कराए, मतलब कहीं भी कोई खीज और वो है ही नहीं, एक अंदर से एक आनंद है बड़ा। ये अभिरति है।
जो हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हम प्रेम करें, उसके प्रति हमारी ड्यूटी को हम करके और प्रसन्न भाव से करें, रति रहे, उसमें खीजन नहीं रहे। यदि रति रहेगी तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान का चैलेंज है। संसिद्धिम कह रहे भगवान, सिद्धि भी नहीं कहा भगवान ने, शब्द लगा दिया संसिद्धि, सम्यक सिद्धि, ओहो परम सिद्धि। हाँ, यह भगवान ने संसिद्धि कहा है। कितना बढ़िया बात है बताओ। आम के आम और गुठलियों के दाम। नौकरी कर रहे हैं, सैलरी मिलेगी, रति के साथ करें, उसमें कुछ इनपुट दें, कुछ वैल्यू एडिशन करें, है ना। घर में अपना काम करें तो उसको बोझ नहीं माने, उससे प्रेम करें। या फिर ऐसा करें जिस काम से प्रेम हो उसको करें, अपना फील्ड चुनें, जैसा भी है। लेकिन ये एक भगवान ने टेक्निक बताई, और भगवान ने ऐसी टेक्निक बता के अर्जुन को ज्ञान योग भी बताया, और ज्ञान योग बता के, कर्म योग बता के, और सारी चीज बता के भगवान ने कह दिया अर्जुन अब चैप्टर क्लोज होता है। इति शब्द लगा दिया भगवान। इति का मतलब अब पूर्ण। इति ज्ञानमाख्यातं गुह्यात गुह्यतरं मया विमृश्यैतेदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखो हमारे कैसी बढ़िया बात है शास्त्रों की। भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर चीजें बताई पूरी। अर्जुन ने जो प्रश्न किए, ऐसा नहीं तू प्रश्न करता है, हमारे बारे में शंका करता है, नहीं, वो कुछ भी प्रश्न करे उसका जवाब दिया, सब बात बताई, और आखिर में उसको जो है कह दिया कि तू तेरी जचे जैसे कर। बोलो हमारे जैसा धर्म हो सकता है कोई? मार मार के मुसलमान नहीं बनाते हैं। आज आप देखो गीता पे 3000 से ज़्यादा टीकाएं हैं, कुरान पे हैं क्या? कुरान पे कोई लिख दे मान लो, है ना, तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बताओ क्या गुंडागिर्दी है इन लोगों की। मतलब पशु बल है, पशु बल साला। 100 लोग 1000 लोग आएंगे, क्या करेगा अकेला आदमी, 2 आदमी कहाँ तक इकट्ठे होंगे? हम लोग इकट्ठे हो नहीं पाते हैं। एक आदमी का सिर कटता है, बाकी में आतंक आ जाता है। करोड़पति अरबपति पसीना आ जाता है उनके। कितनी स्किल हो आप में, कैसा ही बड़ा घर हो, जब इन गुंडों से कैसे लड़ा जाए? उनका धर्म है ही नहीं, जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। जबकि सनातन धर्म में आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। भगवान ने कह दिया अर्जुन मैंने तेरे को जो कुछ भी कहना था वो सब कह दिया, अब तेरी इच्छा हो जो। देखिए हमारा भी बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है आजकल समय के साथ, ये बात बहुत ज़रूरी हो गई। बच्चों के साथ फोर्स नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, अब समय थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन माँ बाप की ये ड्यूटी अवश्य है, बड़े भाई की बहन की ड्यूटी अवश्य है कि वो उसको पूरे प्रॉज एंड कॉन से समझा दे, बता दे कि देख तू जिस रास्ते पे चल रहा है ये यहाँ लेके जाएगा तेरे को, इसके में ये तेरे को दिक्कतें आएंगी, ये रास्ता इधर जा रहा है, इसके प्लस माइनस ये हैं, हम तेरे यहाँ तक साथ हैं, यहाँ तक नहीं है, अब तेरी इच्छा हो जो। ये बात बहुत स्पष्ट बोल देनी चाहिए, चाहे ममता हो कितनी भी हो, कैसे भी हो। वरना हो सकता है वो बंदा 5 साल बाद, 2 साल बाद, सब कुछ नष्ट होने के बाद, खत्म होने के बाद वो आपके सिर पे ही आए कि मेरे को आपने चेताया नहीं, बताया नहीं। आपको थोड़ा निर्मम होना चाहिए। निर्मम का मतलब क्रूर नहीं है, गीता में निर्मम शब्द आया इसलिए मैं निर्मम कह रहा हूँ। निर्मम का मतलब है ममता से रहित होना, उसको बताना चाहिए। वो मानेगा नहीं मानेगा वो अलग बात है। भगवान भी ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन को कह रहे हैं भैया तेरी इच्छा हो जो कर। लेकिन देखो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, तभी तो गीता मिली है, मजाक थोड़ी है। अर्जुन सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन ये सहन नहीं कर सकते कि भगवान श्री कृष्ण मेरा त्याग कर दें। जो छोटा बच्चा है, यदि माँ उसको उठा के मतलब फेंक दे, हट तेरे से बात ही नहीं करनी मेरे को, तू हट जा, तू निकम्मे, तो बच्चा जो है वो देखता है अरे ये माँ ने मेरा त्याग कर दिया जिसको। तो ऐसे ही अर्जुन की भी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा करो, अर्जुन के मुंह से शब्द नहीं निकलता, अर्जुन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे मैंने तो एक अक्षौनी सेना के बदले और कृष्ण को मांगा, मैं इनके अलावा किसी को जानता नहीं, मेरा सारा जीवन इनके लिए है और इन्होंने शायद मेरे से गलती हो गई। भगवान ने मेरे को कितना समझा रहे हैं, सारी बात बता रहे हैं, और लेकिन मैं ऐसे बैठा हूँ, ना मैं तो हाँ कर रहा ना कर रहा हूँ। तो भगवान ने कह दिया ठीक है भैया तेरी जैसे जो कर। तो अर्जुन को अब अपनी भूल समझ में आ गई और वो हाथ जोड़ के, अर्जुन की जो दशा है ना इस समय, वो बड़े भाव विभल हो गए। अर्जुन ऐसे हो गए अर्जुन
कि भगवान अब वो बात बता रहे हैं अर्जुन को जो इसी भाव दशा में बताई जा सकती है, इससे पहले नहीं बताई, कभी नहीं बता सकते इसको। ये तो अर्जुन की ऐसी दशा हो जाए कि प्रभु अब आप कहेंगे वो, बस कोई दिमाग नहीं लगाना। तो भगवान ने अब अंतिम बात कही जो गीता की सबसे ऊंची बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके केवल मेरी शरण में। अभी तक गीता में क्या पट्टी पढ़ा रहे थे हमको भगवान? धर्म का पालन, यज्ञ का मतलब क्या? कर्तव्य कर्म, धर्म का मतलब भी कर्तव्य कर्म। तो अब तक गीता में क्या पट्टी चल रही है शुरू से अब तक कि हमको कर्तव्य कर्म का पालन। अब भगवान ने क्या कह दिया? तू संपूर्ण धर्मों का त्याग कर दे और कहां आ जा? तेरे को धर्मों का त्याग करने से यदि पाप भी लगेगा तो वो पाप मैं भोगूंगा, मुझे लगेगा। तू चिंता ही मत कर पाप बाप की, तो मैं तेरे को, तू चिंता मत कर, बस खत्म। वाह, क्या मतलब है भाई? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत इसके गहरे भाव है, हम कुछ भाव लेते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं। एक तो जीवन में धर्म और अधर्म का निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। तो जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, भगवान उनके हृदय में ज्ञान दीपक जलाते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही हमको धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। इसलिए हम अपनी बुद्धि से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं करें, भगवान की माने। भगवान जो कह दे, गीता जो कह दे वही धर्म, और हमारी बुद्धि जो कह दे उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं, कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण का पहिया धंस गया और कर्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन खबरदार, जो तीर चलाया, अब मैं जो है युद्ध का पहिया निकाल रहा हूं। और ये बात भी है, महाभारत युद्ध हुआ तो नियम लिखे गए, उस नियम में ये भी था कि जो शस्त्रविहीन होगा उस पर कोई शस्त्रधारी हमला नहीं करेगा, ये नियम है वहां पे। तो अर्जुन जी भाई साहब तो अपने रथ को लेके और खड़े हो गए आराम से, क्या निकाल ले फिर लड़ेंगे, और तेरे पे नहीं निकले तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाता हूँ धक्का लगाने। ये तो मैं ही कह रहा हूँ, अपने मन से माथुड़ी लिख रहा है महाभारत में। तो अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और वो पहिया निकालने लगा कर्ण। इतने में कृष्ण ने कहा, अर्जुन खड़ा हो, चला बाण इस पे। तुझे ये कर्ण के महाराज, ये कर्ण अधर्म, ये कर्ण धर्म की दुहाई दे रहा है, इस कर्ण को धर्म की दुहाई देने का हक ही नहीं है। अभी अभी कल इन 7 लोगों ने मिल गए, जिसमें कर्ण भी था, इन्होंने अभिमन्यु की हत्या की है, उठा गांडीव, सिर कलम कर दे इसका। अब यदि अर्जुन, क्योंकि गीता सुन चुका है, उसको पता है कि मेरी बुद्धि कह रही है ये अधर्म है, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये धर्म है, तो उसने चलाया तीर और कर्ण को खत्म कर दिया। उसका पाप मिलेगा अर्जुन को? नहीं मिलेगा। आप सोचो, भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे हैं, आप सोचो, दशरथ जी मृत हैं, मृत तो नहीं है पर मरे हुए के समान ही है, और भरत और शत्रुघ्न कहाँ हैं? ननियाल। इतना बड़ा राज्य आप सोचो, और सीता जी भी चल दी संग में, सासुओं को कौन जो है ढाढ़स बंधाएगा। अब इतने में लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई साहब हम भी चलेंगे। तो वो राम कहते हैं, तू कर क्या रहा है यार, अब तू ही तो है अकेला, यहाँ कोई सेना होगी, कोई आक्रमण होगा, माता है, पिताजी हैं, बताओ यार, यहाँ पे रहना है तुझे, सबको संभालना है भाई, तू अकेला बचा है यहाँ, तुम यहीं रहो। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, क्या छाया व्यक्ति से अलग रह सकती है क्या? और ये धर्म और अधर्म का जो उपदेश आप दे रहे हो, ये उसको देना जिसमें कुछ सामर्थ्य हो, जिसमें कुछ कर्ता भाव हो। हम तो आपके चरणों के दास हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, इसलिए हम आपके बिना तो कहीं रह ही नहीं सकते। भगवान चुप हो गए, जवाब नहीं लगा भगवान से। लक्ष्मण जी ने जो चौपाई बोली है ना वहाँ पे, तो भगवान श्री राम चुप हो गए। क्यों? लक्ष्मण परम धर्म का पालन कर रहे हैं भाई,
भगवान की घोषणा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मां, मैं तो केवल आपकी शरण हूं, मेरे लिए क्या धर्म और क्या अधर्म, मुझे नहीं पता कौन राज्य संभालेगा, कौन पापा जी को संभालेगा, कौन, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो छोटा सा बालक हूं, एक छोटे से बालक पे क्या आप जिम्मेदारी डाल रहे हो, पहाड़ उठाया क्या वो, मैं तो केवल आपको चाहता हूं। तो भगवान चुप हो गए। भगवान ने एक हथियार और चला कि यार अब मैं तो इसको क्या बोलूं, इसने तो मेरे को चुप करा दिया। भगवान ने एक चाल और चली थोड़ी सी कि ऐसा कर, माता श्री से और पूछा। उन्होंने सोचा कि शायद सुमित्रा जी मना कर देंगी, सुमित्रा जी तो लक्ष्मण जी से भी और आगे निकली। लक्ष्मण जी डरते जा रहे हैं कि मम्मी कहीं मना नहीं कर दे हमारी। तो सुमित्रा जी ने तो जो चौपाई बोली है वो तो बहुत विलक्षण बोली है। उन्होंने कहा, अरे बावले, तेरा तो जन्म ही राम के लिए हुआ है, सेवा के लिए, और तू किसको मान रहा है अवध? अवध कौन, क्या चीज है? अरे जहां राम है वहीं अवध है, इसलिए तू राम के साथ ही जा, तेरा तो भाग्य खुल गए। तेरी माता सीता माता ही तेरी माता है और राम ही तेरे पिता हैं, आज से जा। तो बोलो, हमारी दृष्टि में लक्ष्मण का उस समय अयोध्या छोड़ के जाना सही है क्या भाई? हमारी दृष्टि धर्म की है, लेकिन लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? परम धर्म का। गोपियां आई, मैं उदाहरण दे रहा हूं परम धर्म को समझाने के लिए। भगवान ने वेणुनाद किया, तो वेणुनाद हुआ तो गोपियों को पता ही नहीं है कि कोई काजल लग रहा है, कोई क्या है, जैसी हैं वैसी दौड़ के चले गई, उनको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको वो वश में नहीं है उनका मन, क्योंकि उनका मन है ही नहीं उनके पास, उनका मन कृष्ण के पास है। तो पहुंच गई आधी रात को जंगल में, तो भगवान कृष्ण पहले तो बुलाया उनको वेणुवाद करके, जब पहुंच गई तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आधी रात को क्या करने आए यहाँ? बोलो, कोई भले घर की औरतों का काम है क्या ये? भले घर की औरतों को रात में अपने पति के और पुत्र के पास रहना चाहिए, तुम यहाँ करने आए? तो गोपियां जो हैं बड़ी अब्बाक रह गई कि इन्होंने बुलाया और यही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, हमको पति के पास ही रहना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ कि प्राणी मात्र के असली पति कौन है, और हमको नकली पतियों के पास रहना चाहिए कि असली पति के पास? तो ठाकुर जी भी चुप कर दिया। ठाकुर जी पे जवाब नहीं लगा है। गोपी गीत में सेकंड श्लोक में यही बोला गोपियों ने, हैं, सुहृद पत्य पत्य मनुवत्ति बहिरंगा, हैं, ऐसा बोला, जवाब दिया है कि हमारे पति पुत्र सब काम तो आप ही हो। अरे हमारे प्राणी आप ही हो, तो नकली पति कौन है? पातीति इति पति। अरे जो रक्षा करे, जो जीवन दे सके, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो असली पति कौन है? तो बताओ, हम असली पति की ओर आइए और आप कह रहे हो पति के पास आओ, तो बोलो हम सही हैं गलत है? तो ठाकुर जी चुप हो गए। क्यों? अब उन्होंने अपने पतियों को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, ये क्या था? ये धर्म था। लेकिन किसके लिए छोड़ा? परम धर्म के लिए। सामान्य अवस्था में ये गलत बात है। तो ये बात भगवान ने कही, तो हम केवल भगवान के हो जाएं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ जो 3 श्लोक हैं जिन पर चर्चा हो गई, हम गीता का प्रचार करें, इसको नहीं छोड़ें। आज आपसे संकल्प कराया, वो इसलिए कराया कि सेमिनार से जाने के बाद भाव कम हो जाता है। आप संकल्प करेंगे, मन में कर लें, चाहे 5 का 10 का, तो उसको महीने में 2 महीने में पूरा करें। आखिर सोचो, आज ये गीता सेमिनार हो रही है, क्यों? क्योंकि गीता है हमारे पास तो हो रही है, वरना आपको ये, आप गलत मत मानो, गीता है ही नहीं। देशभक्त हाथ से लिखी हुई गीता जेब में रखते थे, अशुद्ध। ये तो गीता प्रेस है जो आज गीता, पुराण, उपनिषद, वेद सब हमारे पास 100-100 रुपए में है। नहीं तो हमको पढ़ने को नहीं मिलते। हमारे लखनऊ से तो हमने इसका पाटिया साफ कर दिया होता। आज 5-5 रुपए में गीता है। तो ये सेठ जी की वजह से, सेठ जी का ये भाव था। सेठ जी भी हिमालय जाके अपना कल्याण तो कर ही सकते थे, कौन सी बड़ी बात थी? सेठ जी ने ये नहीं कहा, सेठ जी पूरे, सेठ जी नाम रखा उन्होंने, बिजनेस किया, सारे काम किया, सत्संग कराया, गीता प्रेस की स्थापना की, पूरे धन का इंतजाम किया कि जिससे सदग्रंथ छपें। ये असली सेवा है, ये सेठ जी ने कहा। क्यों? और सेठ जी ने ये कहा कि गीता प्रेस ये भगवान कृष्ण की है, और जिस दिन ये भगवान कृष्ण का काम नहीं करेगी, मैं खुद इसकी ईंट से ईंट उखाड़ के इसको खत्म कर दूंगा। आज हम अपनी चमड़ी के जूते बनवा दें तो भी सेठ जी की जो कृपा है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। चाहे हम माने, चाहे हमारे पिताजी माने, चाहे पिताजी के पिताजी माने, कोई कितना ही बड़े संप्रदाय का बेटा हो, या गीता प्रेस का एहसान सबको मानना पड़ेगा और पड़ेगा। और अच्छे संत सब मानते हैं। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन,
जो कोई मेरी गीता का, मेरी वाणी का निष्काम भाव से प्रचार करेगा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। तो बोलिए कितनी बढ़िया बात है ये। आपको क्या लगता है? मुकुट बिहारी जी, जीलाल साहब, हमारे डॉक्टर साहब, बाकी ये आरपी श्रीवास्तव साहब, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लगातार गीता प्रचार में। क्यों भाई? और भी चक्रवर्ती जी हमारे खैरतन से बैठे हैं, ये भी 5, 7, 8 साल से लगे हुए हैं। श्रीवास्तव जी बैठे हैं पीछे, बहुत सारे मैं देखता हूँ, पाल साहब हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, ये लोग लगे रहते हैं गीता प्रचार में। क्यों? भगवान ने कहा है इसलिए। और भगवान ने कहा अर्जुन, जो मेरे इस संवाद का यानी गीता का भी जो कोई पाठ कर रहा है ना, जैसे हम कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यानी मेरी ज्ञान यज्ञ से पूजा होगी। ज्ञान यज्ञ को सभी द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ बताया। द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या है? जो भी संसार में बड़े से बड़ा काम हम कर सकें, 1 लाख आदमियों को भोजन दे दें, पढ़ा दें, स्कूल में डोनेशन दे दें, कंबल दे दें, जो भी अच्छे से अच्छा आप काम करेंगे वो किस में आएगा? द्रव्य यज्ञ में। और भगवान क्या कह रहे हैं? द्रव्य यज्ञ से 4.33 देख लेना, भगवान ने वहां पर कहा श्रेयोन द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो हम 2 दिन जो यहां बैठे तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। और क्या कहा भगवान ने? चलो कोई पढ़े नहीं तो कोई सुनी ले, तो भगवान ने कहा सुनने वाला भी। कितनी बढ़िया बात कही भगवान ने। मेरे को तो इस श्लोक को देख के बड़ा आनंद आता है कि जो पढ़ना जाने नहीं, समझे भी नहीं, सुन रहा है लेकिन मन से सुन रहा है। भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, उच्च लोगों को प्राप्त। क्या बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है। सुन ले तब भी, हाँ सुन ले तब भी। अब ये बात कह के भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तेरे को समझ में पड़ी कि नहीं पड़ी बात? अर्जुन से पूछा है भगवान ने। एक प्रश्न भगवान ने भी किया है। अर्जुन ने इतने प्रश्न किए तो एक प्रश्न भगवान ने भी किया कि अर्जुन तेरे कुछ पल्ले पड़ी बात? तो अब अर्जुन का जो जवाब है वो बड़ा जबरदस्त है भाई। ये गीता पढ़ने का चरम फल है। गीता पढ़ी कि नहीं पढ़ी हमने? हम 15 साल से गीता पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चेक करो इस श्लोक को चेक करो। इस श्लोक में जो बात आई है वो आ गई क्या? आ गई तो पढ़ ली हमने, और नहीं आई दोबारा पढ़ो। नहीं पढ़ी 15 साल, हाँ 20 साल पढ़ी हो चाहे, कोई लेना देना नहीं। ये चेकिंग पॉइंट है गीता पढ़ने का। क्या है भाई जरा बताना, ऐसी क्या चेकिंग पॉइंट है? तो बता रहे हैं अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। ऊपर तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति आ गई है। स्मृति मतलब अरे मैं तो आपका हूँ, मैं तो सदा से ही आपका हूँ, और मैं समझ रहा था मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पांडव हूँ, मैं यूँ है, ये तो सब मेरे शरीर की उपाधि है, मैं तो आपका हूँ केवल। मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूँ। अरे वाह क्या बात है, हमको भी ऐसी स्मृति आनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। दूसरा स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरा संदेह दूर हो गया। अब जो ये कसौटी है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? करिष्ये वचनं तव, मैं आपके वचनों का पालन। क्या बढ़िया बात। आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं युद्ध, आप कहेंगे कि गीता प्रचार करना तो हम प्रचार करेंगे। और किसी दिन भगवान हमारे कान में आके कह दें कि अब यार मत कर तू गीता प्रचार, तो हम क्यों करेंगे? हमारे क्या लेने देना? यानी गीता पढ़ने की, समझने की कसौटी क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये कसौटी है। इसलिए हमारे परम श्रद्धेय तायल साहब एक बात कहते, जो व्यक्ति गीता क्लास में नाम जप करेगा, मेरे से कहते तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात 2012-13 में कि संतोष जी आप क्लास में गीता प्रचार की और नाम जप की कहा करो, आप पढ़ाने में तो बहुत ध्यान देते हो, नाम जप में और इस पर नहीं देते हो आप। तो मैं सर मैं पढ़ा तो लूँ पहले। अरे तुम जिंदगी भर पढ़ा लेना, कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रचार करेगा, जो व्यक्ति नाम जप करेगा, वही व्यक्ति गीता क्लास में रेगुलर रहेगा और वही गीता में आगे बढ़ेगा, वही उसके गीता जीवन में उतरेगी। ये तुम्हारे डायलॉगों से नहीं उतरेगी गीता। करिष्ये वचनम तवा, ये बात। अब लास्ट श्लोक, अंतिम श्लोक, ये संजय का श्लोक है।
और भक्त को भगवान अपने से भी ज़्यादा आदर देते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि और मैं भगतन को दास। तो संजय के मुंह से भगवान ने ऐसा श्लोक बुलवाया है, ये संपूर्ण गीता का क्राउन है, हीरा है, हीरा हीरा है, कोहिनूर हीरा है ये। ऐसा श्लोक बुलवा दिया भगवान ने। भगवान की वाणी की समानता कौन करे, लेकिन भगवान की मर्जी है, क्या करो। भक्तों को मान बढ़ाई आदर देते हैं भगवान। तो ऐसा श्लोक बुलवाया कि मजा आ गया। बस इस श्लोक में पूरी गीता निचोड़ दी संजय जी ने। संजय भगवान के बहुत तगड़े भक्त हैं। क्या कह रहे हैं संजय? यद पहले जो प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने शुरू में कि संजय जरा बताना युद्ध में क्या हुआ और कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो संजय देखो कितने निर्भीक हैं। आज हम कितने ही बड़े पढ़े लिखे हों, हमारा सीईओ कंपनी का बुला लेना है तो कपते हुए जाते हैं उसके आगे। हमारा सेक्रेटरी आईएएस बुला ले तो हाफ करते हैं, टांगे बाप के सामने तो बदतमीजी कर लेंगे, है ना, लेकिन जो हमारे नौकरी देने वाला हो उसके सामने हाथ पैर कपेंगे, उसके सामने ढंग से खड़े रहेंगे, जोर से बोलेंगे नहीं, है। सेक्रेटरी है मंत्री कौन? संजय, और राजा है धृतराष्ट्र, लेकिन ठोक के बोल रहा है उनके सामने, ये श्लोक बोल रहा है, बोलो उनके मुंह पे बोल रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। संजय कहते जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं वहीं पर चार चीज होंगी। कौन सी? श्री होगी, विजय होगी और भूति होगी और ध्रुवा नीति होगी। जवाब आ गया। यानी विजय किसकी होगी? जहां पर कृष्ण है और जहां अर्जुन है। विजय तो पांडवों की, स्पष्ट कह दिया। और विजय नहीं होगी, जहां पर कृष्ण है और जहां पर अर्जुन है वहां ये चार चीजें होंगी। देखिए श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है। विजय, विजय किसको अच्छी नहीं लगती बताओ? आप कंपटीशन दो, आप कोई फंक्शन करो, सब में विजय हो जाए, सक्सेसफुल हो जाओ, किसको विजय? सबको चाहिए और हमेशा चाहिए। तो विजय, विजय भी मिलेगी गीता से। और तीसरी क्या? भूति। भूति मतलब संपदा, ऐश्वर्य, है ना, समाज में सब जगह ऐश्वर्य हो। और ध्रुवा नीति, ध्रुवा नीति का मतलब है गीता पढ़ने वाला जो बोलेगा, जो डिसीजन लेगा, जो राय देगा, जो करेगा, वो भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, वो उसकी जो कह देगा वो सही है। ध्रुवा नीति हो जाएगी उसकी, शुद्ध हो जाएगा वो धीरे धीरे। यानी चारों चीजें। लेकिन क्या शर्त लगाई? कब होंगी चारों चीजें? जब कृष्ण हो। और तो कृष्ण कहाँ नहीं है? तिरुपति होटल में नहीं है क्या? होटल में तो होंगे लेकिन कमरे में बैठे होंगे, बेसमेंट में नहीं है शायद। बेसमेंट में थे तो सही, लेकिन सुबह आए थे चले गए, अब नहीं है। अभी हैं, सब जगह हैं, सब देश में, सब काल में कृष्ण है। ऐसा कोई देश काल नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं हो। तो कमी किसकी है? अर्जुन की है। तो हम अर्जुन बन जाए भाई, ये चार चीज आ जाएंगी। और अर्जुन बनने के लिए क्या करना है? करिष्ये वचनम तवा, मैं केवल आपकी आज्ञा का। अब पांडित्य मत लगाएं, है ना। गीता में आप गहरे घुसें, बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप सीखें, पूछें, लेकिन पांडित्य एक, अब मैं कह देता हूँ, एक हमारे अलवर के आचार्य हैं, अब तो हटा दिया हमने उनको, डॉक्टर हैं और खूब विद्वान हैं, और उन्होंने मेरा घंटे घंटे फ़ोन, मतलब माथा चाटा है फ़ोन पे। हाँ, वो समझ गए, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका इसलिए जानबूझ के। डॉक्टर विष्णु नहीं, विष्णु जी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो आचार्य हैं, दूसरे डॉक्टर हो रहे हैं। तो वो एक एक घंटे जो है मेरे से फ़ोन पे बात करते, और मैं इसलिए उनको झेलता था, उनकी समस्याओं को, चलो कि ये कुछ काम करेंगे। लेकिन वो एक साल माता खाने के बाद उनको क्लास दी, 1 क्लास 2 क्लास जाके कि भाई साहब हमें तो गीता पढ़ने में आनंद आ रहा है, क्लास के फफूंद में हम नहीं पढ़ते हैं। बताओ, भगवान का काम करने में फफूंद है। उसके बाद वो मेरे को 50 फ़ोन कर चुके, मैंने आज तक उनका एक फ़ोन नहीं उठाया। क्या लेना देना हमारा ऐसे आदमी से जो भगवान का नहीं, जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। सीधी सी बात है, कोई कुछ भी समझे चाहे। तो हमको भगवान का काम करना है, बस लास्ट में यही है ना, यही प्रण लेके जाए हम। गोविंद जय जय